बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, बेईमानी का सबक। बेईमानी यानी जिसका कोई ईमान ना हो। यह एक कहानी है। तो बच्चों, बेईमानी करना कैसी बात है? बुरी बात है ना? तो आपको भी बेईमानी नहीं करनी है और इसके बारे में सोचना है। पाठ परिचय है। प्रस्तुत कहानी में बताया गया है कि एक गरीब मछुआरा किस प्रकार एक बेईमान मंत्री को सबक सिखाता है। मछुआरा यानी मछली पकड़ने वाला। तो आइए शुरू करते हैं कहानी, बेईमानी का सबक। फूलपुर राज्य के राजा लाल सिंह को तुरंत पकड़ी हुई मछलियां खाने का बड़ा शौक था। यानी कि वह राजा तुरंत पकड़ी मछली को खाने के लिए बड़ा ही तत्पर रहता था। उसे बड़ा मजा आता था। एक दिन भयंकर तूफान आया। इस कारण कोई भी मछली पकड़ने नहीं गया। इसलिए राजा ने नगर में डंका पिटवा दिया, यानी कि घोषणा कर दी कि जो कोई भी तुरंत पकड़ी हुई मछली लाएगा उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर एक गरीब मछुआरा अपनी जान जोखिम में डालकर समुद्र में मछली पकड़ने गया। उसने समुद्र से कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें लेकर राजमहल पहुंचा। राजमहल के पहरेदार ने उसे फाटक पर ही रोक दिया, यानी दरवाजे पर ही रोक दिया और पहले से मंत्री के पास लेकर गया। मंत्री जी, यह मछुआरा महाराज से मिलना चाहता है। पहरेदार ने मंत्री से कहा। मंत्री ने मछुआरे से पूछा, क्या बात है मछुआरे, तुम महाराज से क्यों मिलना चाहते हो? हुजूर, मैं गरीब मछुआरा हूँ। महाराज के लिए यह मछली समुद्र से पकड़ कर लाया हूँ। गरीब मछुआरे ने मंत्री से कहा। मछली देखकर मंत्री के मन में इनाम पाने का लालच आ गया। वह मछुआरे से बोला, मैं तुम्हें महाराज के पास अवश्य जाने दूंगा, परंतु इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें मुझे देना होगा। तो मछुआरे ने मछलियां पकड़ के जब वो लाया तो मंत्री के दिमाग में एक फितूर जागा। उसने सोचा कि इसका इनाम मैं हासिल करता हूं। तो उसने मछुआरे को बोला कि जब आधा इनाम मुझे मिलेगा तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। तो मछुआरे ने कहा, ठीक है हुजूर। मंत्री पहरेदार से मछुआरे को महाराज के पास ले जाने को कहता है। पहरेदार मछुआरे को महाराज के पास ले जाता है। महाराज, यह मछुआरा आपके लिए मछली लाया है। पहरेदार ने राजा से कहा। मछली कहाँ है, कौन लाया है? राजा ने पूछा। मछुआरे ने राजा से कहा, मैं लेकर आया हूं महाराज, यह लीजिए। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए। यानी कि राजा कहता है मछुआरे से, मैं बहुत खुश हूं, बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? महाराज ने मछुआरे से बोला। मछुआरा बोला, महाराज, मैं चाहता हूं कि मेरी पीठ पर 50 कोड़े मारे जाएं। मछुआरे की विचित्र मांग सुनकर राजा को बेहद आश्चर्य हुआ। यानी कि राजा सोचने लगा, ये ऐसा इनाम क्यों मांग रहा है, और उन्होंने उसको बहुत समझाया, परंतु मछुआरे की जिद के आगे उनको हार माननी पड़ी। उन्होंने पहरेदार को आदेश दिया, सेवक, इस मछुआरे की पीठ पर 50 कोड़े मारो, परंतु ध्यान रहे इसे चोट नहीं लगनी चाहिए। सेवक धीरे धीरे मछुआरे की पीठ पर कोड़े मारने लगता है। 25 कोड़े लगने के बाद मछुआरा बोला, रुको, अब बाकी के 25 कोड़े मेरे हिस्सेदार की पीठ पर लगाओ। हिस्सेदार? कौन है तुम्हारा हिस्सेदार? राजा ने पूछा। मछुआरा राजा को मंत्री की सारी बातें बताता है। उसकी बातें सुनकर राजा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। यानी कि राजा को बहुत गुस्सा आता है। वह मंत्री को दरबार में बुलाता है। सेवक, इन्हें 25 कोड़े लगाओ और ध्यान रहे इनकी पीठ पर कोड़े जोर जोर से लगने चाहिए। मंत्री बोला, क्षमा करें महाराज,
यानी मुझे माफ करो। परंतु राजा ने मंत्री की एक न सुनी। इसके बाद राजा ने मछुआरे को मुंह मांगा इनाम देकर विदा किया और उस बेईमान मंत्री को जेल में डाल दिया। तो देखा बच्चों, कैसे मछुआरे ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और बेईमान मंत्री को सबक सिखाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बेईमानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बेईमानी का फल अच्छा नहीं होता। हमें ऐसा ही बनना चाहिए जिससे लोग हमें पसंद करें। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।